Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your place. So, this is your 8th chapter Soil. The uppermost layer of earth in which plants grow is known as soil. यानी अर्थ की सबसे uppermost ऊपरी लेयर जहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते हैं उसे सॉइल बोलते हैं. सॉइल में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, एयर, वाटर, जिसकी वजह से प्लांट्स को ग्रोथ मिलती है, जिसकी वजह से प्लांट्स लिव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं. इट इज़ ऑल्सो होम ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स. सॉइल जो है वो काफ़ी लिविंग थिंग्स का घर भी है, जैसे वॉर्म्स, काफ़ी तरह की कीड़े, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, माइस और रैबिट्स. ये जो काफ़ी तरह की चीज़ें हैं ये सॉइल्स में ही रहती हैं. फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द सॉइल. अगर किसान की बात करें तो वो सॉइल में फसलें उगाते हैं. वी यूज़ दीज क्रॉप्स, और हम इन्हीं फसलों को एज अ फूड यूज़ करते हैं. इन एडिशन, और साथ ही सॉइल हैज़ मैनी अदर यूजेस सच एज बेकिंग पॉट्स. सॉइल के और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, जैसे अगर क्ले सॉइल है तो हम उससे पॉट्स बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं या फिर झोपड़ी बनाते हैं. तो ये था सॉइल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट इज सॉइल फॉर्मेशन. अब सॉइल बनती कैसे है? द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. अब सॉइल कैसे बनती है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स से. वेदरिंग क्या है? वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं. रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगी, और वो किसकी वजह से ब्रेक होंगी? बाय द एक्शन ऑफ विंड. या तो विंड के कारण, वाटर के कारण, रूट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की रूट्स की वजह से, या फ्रॉस्ट की वजह से. सॉइल इज फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हम जानते हैं कि सॉइल को बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है. एंड द काइंड ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड. और the kind of soil depend upon the rocks from which it has been formed and the kind of plant that grow in it. सो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की रॉक से किस तरह की सॉइल निकलेगी और उस सॉइल में किस तरह के प्लांट्स ग्रो करेंगे, क्योंकि प्लांट्स की जो है वो सॉइल पर ही डिपेंड होते हैं. द वेदरिंग ऑफ रॉक्स अकर इन टू वेज. अब हमने पढ़ा वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी जो सॉइल है वो कैसे बनती है? वेदरिंग से. और वेदरिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, रूट्स ऑफ प्लांट. अब ये कैसे ब्रेक डाउन होती है या किस तरह वेदरिंग होती है? तो ये है, दो तरीकों से वेदरिंग होती है. फर्स्ट इज फिजिकल वेदरिंग, सेकंड इज केमिकल वेदरिंग. आप पढ़ेंगे फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग, या हम इसे मैकेनिकल वेदरिंग भी बोल सकते हैं, ये एक वीकनिंग है, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो एक रॉक को वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, और फिर उसे ब्रेक डाउन, तोड़ देता है स्मॉलर पीसीज में, छोटे छोटे टुकड़ों में. इट अकर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ. और ये किस वजह से वीक होती हैं रॉक्स, या किस वजह से ब्रेक होती हैं? ये होती हैं कुछ फिजिकल एजेंट्स के एक्शन की वजह से. फिजिकल एजेंट्स जैसे विंड, हवा, फ्लोइंग वाटर, फ्रोस्ट, या फिर टेम्परेचर जो है क्विकली चेंज होते हैं. टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस. फ्लक्चुएशंस मतलब जब टेम्परेचर क्विकली चेंज होते हैं. समटाइम्स टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर लो होता है, या फिर प्लांट की ग्रोथ की वजह से. ये फैक्टर कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? रॉक के ऊपर प्रेशर बनाए रखते हैं. अगर हम जैसे विंड की बात करें तो जब काफ़ी तेज विंड चलेगी तो रॉक के ऊपर एक प्रेशर बनेगा. उस प्रेशर से रॉक काफ़ी वीक होंगी और ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी. सिमिलरली इन केस ऑफ वाटर है, अगर वाटर भी काफ़ी तेज़ी से बहेगा रॉक्स के ऊपर से तो वो रॉक्स को वीक कर देता है. सिमिलरली टेम्परेचर्स की सिचुएशंस हैं, फ्रॉस्ट की सिचुएशंस हैं, तो ये क्या करती हैं? रॉक के ऊपर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से रॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देती है. फिजिकल वेदरिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंज. अगर फिजिकल वेदरिंग की हम बात कर रहे हैं तो इस टाइप की वेदरिंग में कोई भी केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होता. केमिकल चेंज मतलब जो रॉक्स की कंपोजिशन है, रॉक्स किससे मिलकर बनी होती हैं? रॉक्स इज मेड अप फ्रॉम मिनरल्स. रॉक्स बनती हैं बेटा मिनरल्स से, और मिनरल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो जो मिनरल्स की कंपोजिशन है या मिनरल्स का जो प्रोपोर्शन है, अब ये नहीं है कि एक मिनरल से एक ही रॉक बनेगी. समटाइम्स एक रॉक में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं. सो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स की कंपोजिशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिनरल्स एज इट इज़ रहेंगे अगर फिजिकल वेदरिंग होती है तो.
Next is chemical weathering. Chemical weathering is the change in rock structure due to the chemical reaction. अगर केमिकल वेदरिंग की बात करें तो केमिकल वेदरिंग में जो रॉक का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसके इंटरनल कंपोजिशन है, जो उसके मिनरल्स का प्रोपोर्शन है, वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से चेंज हो जाता है. एंड केमिकल रिएक्शन चेंज द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक ओवर द टाइम ड्यूरेशन. और वो टाइम टू टाइम, जिस भी टाइम केमिकल रिएक्शंस होंगी या फिर कोई केमिकल रिएक्ट करेगा रॉक्स के ऊपर, तो उसकी वजह से उसका पूरा स्ट्रक्चर या उसके अंदर जो भी मिनरल्स थे उन सब की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी. जैसे आपने रस्ट पढ़ा था, जंग लगना, तो कोरोजन यानी रस्ट जब लगता है तो वो किसकी हेल्प से लगता है? आपको उसमें चाहिए सम मॉइस्चर, ऑक्सीजन. तो जब कुछ मॉइस्चर और ऑक्सीजन आयरन मेटल पर होगा तो वहाँ पे एक रिएक्शन होगी जिसकी वजह से जंग लग जाएगा, तो वो एक केमिकल चेंज है. सिमिलरली केमिकल वेदरिंग रॉक्स के साथ भी होगी. द केमिकल वेदरिंग इज कॉज्ड बाय रेन वाटर. केमिकल वेदरिंग के कारण क्या है, वो रेन वाटर से भी हो सकती हैं. वो रेन वाटर मिनरल के साथ रिएक्ट करता है और एक नया मिनरल्स फॉर्म कर देता है और कुछ साल्ट भी फॉर्म कर देता है. द प्रेजेंस ऑफ हायर टेम्परेचर. और अगर ज़्यादा ही टेम्परेचर, गर्मी की बात करें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, वो भी केमिकल वेदरिंग के लिए ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को टेम्परेचर हाई देते हैं, हमने जब केमिकल चेंज पढ़ा तो उसमें पढ़ा था कि जब हम केमिकल चेंज करते हैं तो उसमें टेम्परेचर या हीट ज़रूरी होती है. तो इसी तरह अगर इन्हें हीट मिल जाए या हाई टेम्परेचर मिल जाए तो वो भी केमिकल वेदरिंग का एक कारण है.